और आगे बड़ी खबर भी दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में देखिए कोरोना संक्रमण का मामला पहुंच चुका है। 2 जज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित जजों में से एक अस्पताल में भर्ती है। कोरोना संक्रमित एक जज होम क्वारंटीन है और सूत्रों के अनुसार दोनों जजों की हालत अभी स्थिर है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कुछ रजिस्ट्रार भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअली कहा है कि वो सुनवाई करेंगे, यानी कि अब जज अपने अपने घरों से वर्चुअली सुनवाई किया करेंगे, सिर्फ जरूरी मामलों पर ही। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी लोग पॉजिटिव हुए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी एहतियात बरते जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। कफील हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं और अवैस उस्मानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, अवैस का हम रुख कर लेते हैं। अवैस, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि वर्चुअली सुनवाई होगी, लेकिन जो पॉजिटिव लोग सुप्रीम कोर्ट में मिले हैं उसके बाद टेस्टिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पत्र लिखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं, लगभग 9 राज्यों को पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया कि अपने यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो बढ़ाएं और कंटेनमेंट जोन जो बढ़ाएं। इसके अलावा एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाए, मॉनिटरिंग रूम बनाया जाए और हर जिले के जितने भी केस आ रहे हैं उनको बहुत गंभीरता से मॉनिटर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना का मामला पहुंचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये फैसला लिया था कि वो अब सिर्फ वर्चुअली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने घरों पे या जो उनके सरकारी आवास हैं वहां से, उनका जो ऑफिस है वहां से कोर्ट रूम की जो है सुनवाई करेंगे। इसके बाद फिर आज सुबह ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कई रजिस्ट्रारों के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर है। जो हमारे सूत्र हैं वही बता रहे हैं और सूत्रों का ये भी कहना है कि दोनों जजों की हालत जो है वो स्थिर है। हालांकि एक जज जो है वो अस्पताल में भर्ती है और एक जज अपने होम पे ही, यानी आवास पे ही होम क्वारंटीन में है। WHO भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। जो लोग लगातार कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन संक्रमण जो है बहुत हल्का है, ऐसा नहीं है। जान लेना जो है वो शुरू कर दिया है। भारत में ही 2 मामले अब तक मौत के ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। एक राजस्थान में आया था और कल देर रात जो है बताया जा रहा है कि ओडिशा में एक मामला सामने आया। हालांकि अभी राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यह बयान जो है वो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 57 वर्ष की एक महिला जो थी वो 27 दिसंबर को जिसकी मौत हुई थी वो ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। देश में अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 1 लाख के पार जो है वो आंकड़ा चला गया है। महज 3 दिन लगे हैं लगभग 20,000 से 1 लाख का आंकड़ा छूने में देश में कोरोना संक्रमण को। तो बहुत गंभीर मामला है। देश के 3 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल, जहाँ से 60% कोरोना के मामले जो है अब तक सामने है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 36,000 के मामले सामने आए। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 15,000 मामले सामने आए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, ये ऐसे राज्य है जहां पर कोरोना संक्रमण में तेजी देखी गई और 4 से 5,000 के आसपास मामले जो हैं वो रोज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीते दिनों कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो है वो बैठकें की जा रही है। कल केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की। हालांकि ये बैठक जो थी वो चुनाव के लेकर थी और माना जा रहा था कि जिस तरह से राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर कई अहम दिशा निर्देश और गाइडलाइन जो है वो बनाई जा सकती है, प्रोटोकॉल बनाई जा सकती है कि किस तरह से चुनाव कराना है, वोटिंग किस तरह से होगी, पोलिंग बूथ पे क्या व्यवस्था होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बैठक जो है वो हुई है। लेकिन देश में इस वक्त कोरोना से हालात जो है वो बेहद गंभीर हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा चुनाव कराना है या नहीं कराना है, अवैस इस पर चर्चा और होनी चाहिए भी, क्योंकि खतरा बड़ा होता जा रहा है। और हम कफील का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे संवाददाता कफील जुड़ चुके। कफील, यूपी में भी मामले अब 3,000 से ज्यादा सामने आ चुके हैं। ये बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार एहतियात बरत रही है, लेकिन इनके इंतजाम जो किए जा रहे हैं बचाव के, वो किस तरीके से दिख रहे हैं जमीन पर? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, हालात लगातार बदल रहे हैं। अब कोरोना काफ़ी घातक होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 3100 से ज़्यादा केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 400 से अधिक केस एक दिन में आए हैं। तो अब हालात बदल रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है। लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि राहत वाली बात तो ये है कि जो संक्रमित हैं उनकी रिकवरी जो पीरियड ऑफ टाइम है वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना फैल रहा है और आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं। जो नाइट कर्फ्यू था 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का, अब उसे 10 बजे से 6 बजे तक का कर दिया गया। इसके अलावा जो तमाम मार्केट हैं, दुकानें हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी जहाँ पर 1,000 से ज़्यादा के केसेज हैं वहाँ पर
कोरोना हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए हैं। तो अब सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी रैलियों को भी कैंसिल कर दिया है कोरोना को देखते हुए। तो सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं। अब लोगों को भी चाहिए कि कोरोना से बचे और जो तमाम गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। जी बिल्कुल कफिल, अब लोगों के लिए जरूरी है कि सिर्फ सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है इस कोरोना वायरस से बचने का। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लगातार बढ़ता कोरोना वायरस अब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, इसीलिए लोगों के लिए अब ये चेतावनी है कि लोग सुरक्षित रहें और